नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा काफ़ी पहले ही जारी कर दिया गया था और आप सभी को पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक टीजीटी एवं पीजीटी की 1,80,000 पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जून से ही भरे जा रहे हैं। किंतु इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग पहले इसकी जो योग्यता रखी गई थी, अर्हता जो रखी गई थी, वो ये रखी गई थी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के स्थायी निवासी ही जो है आवेदन भर सकते हैं। लेकिन 27 जून 2023 को, यानी कि अभी लेटेस्ट जो बदलाव हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती में, आप सभी को पता है, हमने एक वीडियो में आपको अपडेट प्रोवाइड भी की थी इससे पहले वाले में, कि अब भारतीय नागरिक यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप सभी यानी कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है, अन्य राज्य के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय यानी कि प्रायोरिटी टीजीटी और पीजीटी के कितने पदों के लिए आवेदन जो है किया जा रहा है, कितनी पोस्ट है और उनके लिए जो जरूरी अर्हता है वो क्या है। यानी कि आप सभी साथियों को हम ये अपडेट प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कौन से इच्छुक उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 1,80,000 पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी दोस्तों के लिए जो कि गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम प्राथमिक विद्यालय यानी प्रायोरिटी के लिए दिए गए पदों की संख्या के विवरण से। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों कि जैसे हम बात करें कि 1 to 5th के लिए कितनी पोस्ट है, तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए आप देख रहे हैं 13,397 पोस्ट है और साथ ही साथ उतनी ही सीट जो है वो महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 3,357 पोस्ट है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी 3,345 सीट यहाँ पे आपको दिख रही है। इसी तरह से ओबीसी के लिए जो है सीट है, तो ओबीसी में भी महिला वर्ग के लिए यानी कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है, जो कि अच्छी खबर है सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी महिलाएं इसमें आवेदन करें और इसका फ़ायदा लें। और देखिए, इसके लिए जो श्रेणी एवं सेवा के अधीन जो इसमें जो क्वालिफिकेशन अभी नहीं दी हुई है, क्वालिफिकेशन हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है, देखिए प्रायोरिटी के पद के लिए वो है 79,943 पोस्ट यहाँ पे प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग के विद्यालय अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि माध्यमिक विद्यालय के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं और किन सब्जेक्ट्स के लिए सीट है। देखिए, तो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला, इन सब्जेक्ट्स के लिए इसमें भी देखिए अनारक्षित, देन अनारक्षित महिला, देन ईडब्ल्यूएस महिला, ओबीसी महिला, एसटी एससी। तो इस तरह से जो है टोटल मिला के 32,000, आपको बता दें 32,916 पोस्ट जो है वो टीजीटी यानी कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षकों के लिए यहाँ पे जारी की गई हैं। अब बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11वीं 12वीं तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए किन किन सब्जेक्ट्स में जो है सीटें दी गई हैं। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एवं इंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है इसके अलावा
अन्य भाषाओं के लिए भी पीजीटी सब्जेक्ट में वैकेंसीज दी गई हैं और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो हम आपको बता देते हैं पीजीटी के लिए। तो 57,602 सीटें यहाँ पे हैं, यानी कि जारी की गई हैं, रिलीज की गई है वैकेंसी इतने सीटों के लिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1 से 5 तक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता क्या है, यानी क्या मांगी गई है क्वालिफिकेशन। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th पास होना जरूरी है तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 12th उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 2 वर्ष का डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है वो भी आपने किया हो। ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा इन सभी योग्यताओं को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। तो देखिए कम से कम 50% किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर यानी कि यूजी या पीजी होना जरूरी है आपका, एवं साथ ही साथ बीएड की डिग्री भी होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, बीएड भी इसके लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में रखा गया है। इसके अलावा 9 से 10 के अध्यापक विद्यालय के पद पर नियुक्त हेतु कौन कौन से विषय हैं, देखिए तो विषयवार हम आपको बता देते हैं वैकेंसियां कौन सी हैं। तो गणित, और गणित के लिए जो अर्हता है वो क्या है, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने लिए हों। विज्ञान के लिए देखिए स्नातक स्तर पर आपको जूलॉजी, बॉटनी एवं केमिस्ट्री होना जरूरी है अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया हो जिसमें विज्ञान की स्पेशलाइजेशन हो। सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र किसी में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है आपके ग्रेजुएशन में अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो 11वीं एवं 12वीं के लिए क्वालिफिकेशन यानी पीजीटी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए तो 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजी होना जरूरी है और साथ ही साथ बीएड की डिग्री होना भी अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है अर्हता से रिलेटेड यानी कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए कि सीटीईटी होना भी जरूरी है वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटीईटी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है यहाँ पे 1 से 5 तक के लिए 12th पास होना, उसके साथ साथ जो है आपको डीएड होना जरूरी है और इसके अलावा सीटीईटी पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप प्राथमिक स्तर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, तो ये है क्वालिफिकेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन। अब हम आपको आयु सीमा बता देते हैं कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होगी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु देखिए दोस्तों यहाँ पे अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की जो है एज रखी गई है। यहाँ पे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है और आयु सीमा में छूट जो है ये 10 साल की दी जाएगी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, पात्रता पूर्ण होने के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा 10 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये थी यहाँ पे जानकारी दोस्तों एज क्राइटेरिया एवं सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज से रिलेटेड एवं मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सिलेबस है, पैटर्न है कि परीक्षा किस आधार पे होगी, कितने प्रश्न होंगे और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन
पेपर में क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।